हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इन मैट्रिक्स इक्वेशन। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में जब भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो दो टाइप के हम लोग इक्वेशंस पढ़ते थे। एक था आपका होमोजीनियस वैसे इक्वेशन जिसमें आपका राइट हैंड साइड जीरो होता था, और सेकेंड टाइप जो था आपका वो था नॉन होमोजीनियस, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें आर एच एस में कुछ वैल्यूज़ गिवन होती थी। तो बेटा यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में नॉन होमोजीनियस का डिस्कस करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो कभी भी आपको बेटा अगर इस टॉपिक की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस करना हो तो हमेशा हम लोग इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो इससे आपको ईजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका नॉन ज़ीरो आएगा तो इसमें बोला जाता है कि इस जो भी इक्वेशंस हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर वैल्यू ज़ीरो आई तो यहाँ से आप अगेन टू केसेस विल अराइज। वी विल फाइंड adjoint of a होल बी, एक तरफ इसकी वैल्यू ज़ीरो और एक तरफ इसकी वैल्यू नॉट ज़ीरो। यानी कि जब भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो आप यहाँ से दो केस बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए होल बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में आपका होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जबकि इस केस में आपके होते हैं नो सॉल्यूशन। इसी तरीके ये भी आपका कंसिस्टेंट होता है, इतना तो अब आप समझ ही रहे होंगे, और ये आपका इनकंसिस्टेंट। चलिए थोड़ा सा इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड। और ये आपको पता होगा कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को हम लोग जब कंबाइन करेंगे, वी कैन कंबाइन इट इसका एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये देखिए ऊपर आपने ज़ीरो लिखी है, तो ज़ीरो हम लोग यहाँ से दो केस भी बनाते हैं। इसको सपोज इक्वेशन वन दे दिया, तो केस वन, इन केस वन वी आर सेइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। आप पुट कराइए इन वन फ्रॉम वन, तो ज़ीरो इंटू आई एन एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल बी। और आप कह सकते हैं ज़ीरो मीन्स यहाँ पर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का जब आपने मल्टीप्लाई कराया ज़ीरो इंटू आई एन एक्स, ये ज़ीरो, ये वाला आपका एक्स है, ज़ीरो इंटू आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और एक्स आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। एडजॉइंट ऑफ ए होल बी, ये आप यहाँ से ज़ीरो। दैट मीन्स हम कह रहे हैं एक्स यहाँ से कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ से कुछ भी आप रख सकते हैं। वाइल इन केस टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ज़ीरो है आपका, लेकिन आप कहते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो आप पुटअप कराइए ज़ीरो आई एन एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल बी।
दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कंडीशन बन रही है कि नल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या ये चीज़ आपकी पॉसिबल है? आप खुद समझ सकते हैं ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे में बोलते हैं नो सॉल्यूशन। while in this case infinitely many solution। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन कराऊं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।